भाई बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बहुत सारे काम हैं, क्यों नहीं काम करते तुम? हैं? चलो ठीक है, फ्री फायर अच्छा लगता है तुम्हें खेलने में, मास्टरबेट करना अच्छा लगता है तुम्हें, फ़ोन देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है तो ठीक है, करो भाई। मगर मैं कह रहा हूँ काम भी तो करो, काम ही नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है इसका। काम करके देखो तो सही। अरे जो होता है होने दो। अरे एक्साइटमेंट है वो। अरे ये कितना एक्साइटेड है कि कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये यूनिवर्स का कुछ पता नहीं वो क्या कर दे। यूनिवर्स तो भाई कोई नहीं टिक सकता। तो मैं यही कहता हूँ कि तू अपना बस कर्म कर। श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं ना कि तू काम करो, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में फल नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं उस चीज़ का? समझे? समझे? बुद्धि में डालो इसको। इसका मतलब श्री कृष्ण यही कहना चाहता है कि भाई तू काम कर ले, टेंशन मत कर फल की। अगर तूने डेडिकेटेड होकर अपना काम किया है तो मैं तुझे फल क्यों नहीं दूंगा? मुझे तेरे से कोई दुश्मनी तो नहीं जो मैं तुझे फल ना दूँ, ऐसा तो नहीं है। तो श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि काम कर, बस काम, उस पर ही ध्यान दे, पूरा डेडिकेटेड हो जा। फल की चिंता तो बिल्कुल भी मत कर, बिल्कुल भी नहीं। बस काम करता रहे। तो समझो इस चीज़ को और काम करो। क्यों अपना दिमाग किसी और चीज़ में लगाते हो जो बिल्कुल काम का ही नहीं है? अपनी बुद्धि को संभालो, सीखो, सीख सीख के कुछ हो पाएगा। अभी के मैन बहुत वीक हैं, वीक, समझे? उनमें टफनेस नहीं है ज़रा सा। तो सक्सेस पाना बहुत आसान है, बहुत। बस तुम्हें 2-3 4-5 दिन मेहनत कर लेनी है अच्छे से, 2 दिन आराम भी कर लोगे तो आराम से सक्सेसफुल हो जाओगे। बस लगे रहना, परसिस्टेंट इज़ द की फॉर सक्सेस। लगे रहना ही सफलता की चाबी है। तो उस चाबी को तुम लेना चाहते हो तो लगे रहना पड़ेगा। रिज़ल्ट नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, मज़े करो भाई, उस प्रोसेस में घुस जाओ, उस प्रोसेस को इतना प्यार दे दो कि अरे यार बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत। ऐसी मेंटालिटी रखो और सच में मज़ा आता है भाई, प्रोसेस में ही मज़ा आता है। मुझे आज तक कभी भी जब प्राइज़ मिला है ना स्कूल के फंक्शन में, मुझे ज़रा सा भी मज़ा नहीं है। मुझे पढ़ने में मज़ा आता है भाई। ठीक है तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तुम्हें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं। देखो मेरे से भी याद नहीं होता, मैं समझ लेता हूँ चीज़ों को और मैं लिख देता हूँ, मुझे नंबर मिल जाते हैं। तुम भी कर सकते हो। तो हम क्या कह रहे, कहाँ पे थे कि काम करो। तुम पढ़ाई में काम कर सकते हो, मेहनत डाल सकते हो, अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। तुम्हारे माता पिता तो और चाहते मेरा बच्चा पढ़े भाई, पढ़े पढ़े पढ़े, तो तुम भी पढ़ो, पढ़ लो पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा फ्यूचर। कोई भगवान नहीं है जो तुम्हारा फ्यूचर लिख रखा है, किसी ने भी नहीं लिख रखा, तुम लिख रहे हो। तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी का पन्ना है और ये सच बात है। अगर तुम अपने पन्ने को अच्छे से नहीं संभालोगे, अच्छे से नहीं रखोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, उस पर लिखोगे नहीं, तो कोई मतलब नहीं, तुम ऐसे ही रह जाओगे, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। और ये सच्चाई है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बसा लो, सच में बसा लो ना यार, बसा लो। अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मेरी किस्मत किसी ने नहीं लिखी, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अगर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो टॉप करना हो, चाहे सक्सेसफुल होना हो, चाहे बेस्ट एथलीट होना हो, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं कर क्यों नहीं रहा? परेशानी कहाँ पे है? परेशानी शायद सराउंडिंग में हो सकती है, तुम्हारी सोचने की क्षमता में हो सकती है कि तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारा टाइम किन के साथ बीतता है। थोड़ा देखो तो, समय सब कुछ तुम्हें दिखाई देगा इन द एंड,
पर उससे पहले तुम ही देख लो ना यार कि मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या मैं आने वाले समय में कुछ बन पाऊँगा कि नहीं, क्या मेरी संगति अच्छी है कि नहीं, क्या मेरे दोस्त बीड़ी सिगरेट पीते हैं, क्या मेरे दोस्त दारू पीते हैं, क्या मेरे दोस्त बस लड़कीबाजियाँ करते हैं। देखो मैं गलत नहीं कह रहा इन सब चीज़ों, लिमिट में होती है तो सही रहता है, पर अगर तुम अच्छे बंदे हो तो तुम क्यों ही करोगे इन सब चीज़ों को, कोई मतलब नहीं है ना करने का भाई। तो मैं यही कहता हूँ भाई कि मत करो ऐसी दोस्ती, क्या काम जो तुम्हें फ़ायदा ही ना दे, नुकसान के अलावा बस नुकसान ही नुकसान भोगना पड़े। तो नुकसान मत लो, क्या करोगे नुकसान लेके, कुछ फ़ायदा ले सकते हो तो ले लो अपने दोस्त। अरे यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त हैं, देखो तो सही, पहले अच्छे खुद बनो बहनचोद, पहले खुद अच्छा बनो, जब दूसरे की तुम वो करोगे, खुद अच्छा बन जाओगे तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और ये रियलिटी है, पहले खुद अच्छा बनना सीखो, फिर काम पे ध्यान दो।